एवरीवन, तो यहाँ आदर्श चल पड़ा है दो केक के साथ। तो ये आज है 19 दिसंबर और आज है आदर्श का रिज़ल्ट। तो हम लोग जा रहे हैं आदर्श का रिज़ल्ट लेने के लिए। मौसम बहुत बढ़िया वाला है आज। माँ की गाड़ी में बैठ के बात करती हूँ, अभी सांस चल रही है। तो अभी चले हम लोग आदर्श का रिज़ल्ट लेने के लिए। हम दोनों में से एक ही जाएगा, मैं ही जाऊंगी, ये जाएंगे केक देने और मैं जाऊंगी आदर्श के साथ स्कूल। तो रिज़ल्ट तो चलो क्या ही लेने इनके, मतलब ये होता है कि अभी सोचने वाली बात है कि हमारे टाइम में देखो खुद ही हम जाते थे, खुद ही अपना रिज़ल्ट सुनते थे और आ जाते थे। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोगों के रिज़ल्ट घर वाले सुनने जाते थे। आपके जाते थे कि आप लोग खुद सुनते थे? शुरू में जाते थे, बाद में जाते थे। हमारे बड़ी क्लासेस में थे, फिर नहीं जाते। हमारे तो ना छोटी में जाते थे ना बड़ी में, क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो ना शायद तब। हमारे स्कूल में तो हम खुद ही सुनते थे और वो भी डर ही हो जाता कि पता नहीं क्या कैसा ही रिजल्ट होगा। और आपके बच्चों को, और अभी तो ये खैर छोटा है, इस उम्र में तो हम स्कूल गए नहीं, आंगनबाड़ी जाते थे। तो आप लोग भी बताना कि किस किस का रिजल्ट जब आता था उनको डर लगता था। ये है मैम का केक। आदर्श यहाँ वेट कर रहा है अपने क्लासरूम के बाहर। दर्शी और भी मैं ही अभी जब बाहर आएंगे तब। तो रिज़ल्ट सुनने के बाद हम लोग आ गए थे जी वापस। ढेर सारी बातें की आदर्श ने अपने मैम के साथ। उसके बाद हमें ना स्कूल के पास से ही लिफ्ट मिल गई थी, तो यहाँ से हम इन लोगों के साथ ही आगे के लिए निकलेंगे। संजौली जाना था तो ये टनल तक जाएंगे, उसके बाद इन्होंने ढली जाना था। तो बच्चे आज अपने स्कूल के लास्ट डे पे मस्ती कर रहे हैं, नन्हे और आदर्श। मैम भी बोल रहे थे कि ये दोनों साथ में ही रहते हैं पूरा दिन स्कूल में भी, इनकी कहते बातें ख़त्म नहीं होती है। तो ये है मालादी और ये हूँ मैं। अभी हम लोग निकलेंगे संजौली। तो हम लोग पहले विशाल मेगा मार्ट गए, मालादी को कुछ काम था पर इन्हें थोड़ी देर लगनी थी तो मैं निकल गई क्योंकि मुझे आदर्श का हेयर कट करवाना था। उससे पहले इसको लगी जी भूख कि मुझे कुछ खाना है। डिमांड रखी पिज़्ज़ा की, काफ़ी दिनों से बोल रहा था। फिर इसका रिज़ल्ट अच्छा रहा तो मैंने इसको करवा दी इसकी पार्टी, फेवरेट पार्टी इसकी पनीर पिज़्ज़ा। उसके बाद जी मुझे इसके हेयर कट के लिए जहाँ जाना था आज अपने भाई के पास, वो तो था नहीं, तो एक नई जगह खुला था तो वहीं पर मैं चली गई। मतलब नया तो नहीं था, उसको वहाँ बिठा करके फिर मैं आ गई मिठाई लेने के लिए, क्योंकि अब रिज़ल्ट आया है तो सबका मुंह मीठा भी तो कराना पड़ेगा। मैंने लिए गुलाब जामुन और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आदर्श की कटिंग हो चुकी है स्टार्ट। और ना कभी भी इसको नए इंसान के पास तो कभी भी नहीं ले जाना पड़ता। अभी ये थोड़ा ठीक लग रहा है, उसके बाद ये इतना रोया, इसके बाल खींच रहे थे। अब पता नहीं लोग अच्छे से नहीं करते कि क्या ही होता है कि इसको ही ऐसे दिक्कत होती है। जब भाई के पास करवाते हैं तब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो जो रोया है ना ये, वो मैं आपको क्या ही बताऊँ, मैंने आधी कटिंग में इसको उठाया। उसके बाद हम लोग यहाँ चलौंठी के लिए पैदल आ गए थे और यहाँ पर हम वेट कर रहे थे आदर्श के पापा का, पर वो नहीं आए। कहते तुम पैदल आते रहो। वो आगे ही हमें कहीं मिलने थे, वो कहीं सामान लेने के लिए गए हुए थे। तो उसके बाद वो सारा सामान लेके, ये है नेक्स्ट डे की वीडियो, मैं चली गई थी थ्रेडिंग करवाने। थ्रेडिंग करवाई, सामान लिया संजौली से। उसके बाद मुझे जाना था लोअर बाज़ार के बाद जी अब आती है मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग। तो ये ना मतलब काफ़ी दिनों के व्लॉग्स बन रहे थे, मेरे वीडियोस बन रहे थे, तो उसी चक्कर में मतलब ये जुड़ते वीडियो पूरा एक व्लॉग बना, क्योंकि कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई। तो जी सबसे पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और ये कौन से डे का वीडियो मुझे ये भी याद नहीं है, शायद 21 तो हाँ शायद 21 का है। तो यहाँ पे मैं पहले फ़्रेश हो गई, अच्छे से फेस वॉश कर लिया अपने फेस वॉश से, उसके बाद ब्रश कर लिया। और आजकल ना ठंड लगती है तो सिर कर दिया जी कवर। ठंडा पानी सुबह ठंडे पानी से मुँह धो तो फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद आजकल जो मैं क्रीम यूज़ कर रही हूँ वो है बोरोप्लस, सर्दियों में बहुत अच्छी रहती है। इसको मैं भर के लगाऊंगी क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही थी स्किन में, फट सी रही थी मेरी स्किन। तो दिव्या ने मुझे कहा कि आप बोरोप्लस लगाना, तो मैंने उस दिन से बोरोप्लस लगाने स्टार्ट की है और बोरोप्लस से मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, आप भी देख सकते हो। नहीं तो मेरा पूरा फेस बीते दिनों में ना ख़राब हो गया था। मैं नाइट में भी यही यूज़ करती हूँ, इससे सॉफ्टनेस भी रहती है और जो मतलब ऐसे क्रैक से पड़ते थे ना, सूखी से हो जाती है स्किन, वो भी नहीं होती है। तो अच्छे से भर के लगाई। और अभी आपको टक की आवाज़ आ रही होगी ना, ये बेकरी में केक बन रहा है। रात के हो रहे 7:45 में जब व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मैं अच्छे से इस क्रीम को अंदर मतलब पूरा स्किन के अंदर तक मल के लगाऊंगी, आईज़ पे, नोज़ पे, लिप्स पे, क्योंकि आजकल सर्दियों में देखा होगा आपने कि ड्राइनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए बोरोप्लस बेस्ट है भाई, मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बाकी अब आगे चल के आपको दिखाते हैं मौसम का हाल। तो मौसम कुछ इस तरह से है, दिसंबर का महीना चल रहा है, 21 दिसंबर हो चुका है और मौसम
रहम वाला है, मतलब बहुत अच्छे वाला है। साथ में कपड़ों का ढेर, आज मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं। मशीन हमारी ख़राब है, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलती। तो जब तक मेरे कपड़े हो रहे हैं उसके साथ साथ ही आज थोड़ा झाड़ू झूड़ू भी लेंटर पे करना था, तो कर लेते हैं क्योंकि अभी टाइम है। कई दिन ऐसा होता है कि हम सुबह सुबह ही कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, तो ये रह जाता है। तो जैसे जैसे टाइम लगता है वैसे वैसे कर लेते हैं। और धूप तो जी बहुत लेट आएगी, अगर धूप का वेट करते रहेंगे तो आधा दिन तो वैसे ही निकल जाएगा और काम रह जाएगा। तो इसलिए बिना धूप के ही काम शुरू करते हैं। आप लोग भी बताना कमेंट में कि किस तरह से आपके एरिया में मौसम है। रिज़ल्ट के बारे में मैंने पूछा था कि कैसा आपको लगता है, तो जिस चीज़ का मैं सवाल पूछूं प्लीज़ जवाब दे दिया कीजिए कमेंट में। मुझे अच्छा लगता है, समझ आता है कि आप लोग ब्लॉग देखते हो, अच्छे से देखते हो। बाकी व्लॉग के साथ साथ जो बातचीत मैं करती रहती हूँ, अगर मतलब कुछ कमी लगती है या कुछ आपको ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा है तो उसके लिए भी आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैं फटाफट अब अपने झाड़ू को कंप्लीट करती हूँ। और भाई बच्चों के टॉयज़ यही ख़त्म नहीं होते, पूरा दिन पूरी शाम इन टॉयज़ में। और आजकल तो सभी बच्चे घर पे हैं ना, तो बस पूरा लेंटर पे भी खेलेंगे दिन को। जैसे ही धूप आएगी तो उसके बाद ये सारे बच्चे धूप में इकट्ठा होके खेल रहे होते हैं। आपके स्कूलों में छुट्टियां हो गई, आपके बच्चे छुट्टियों में क्या करते हैं? अगर कोई शहर में रहता है वो तो अपने बच्चों की किसी ना किसी चीज़ की क्लासेस लगवा लेते हैं, यहाँ से तो वो भी नहीं पॉसिबल है, तो इसलिए फिर घर पे ही रखना पड़ता है इनको। उसके बाद जो कपड़े मेरे हो रहे थे साथ के साथ उनको मैं सुखाने डाल देती हूँ। मैं कहा जब तक धूप आएगी तो ये सूख जाएंगे। और अभी हमारे यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि आधी रात हो रही है, पर जब धूप आएगी तब ऐसा लगता है कि अब एकदम से जो है ना दोपहर हो गई है। सर्दियों के दिन कुछ ऐसे ही रहते, धूप का वेट करते रहते हैं पहले तो, और जब धूप आ जाती है तब ऐसा लगता है कि दिन बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, क्योंकि दिन का जो टाइम है वो कम होता है और रातें लंबी होती है। तो अभी तो आजकल दिन बड़े हैं, पर सॉरी छोटे हैं। अभी 25 तारीख से दिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बड़ा दिन जब आएगा तो उसके बाद सारे दिन बड़े होने लग जाएंगे। मैं बैक साइड को पता क्या देख रही थी, मुझे ऐसा लगा कि कॉल आ रही है, फिर जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो नहीं आ रही थी। ऐसे मुझे वाइब्रेशन टाइप कुछ फ़ोन में लग रहा था, तभी मैं फ़ोन की स्क्रीन के टाइप सामने देख रही थी। और सुबह ना काम थोड़ा स्लो स्लो ही होता है। तो फाइनली आज धूप आ ही गई और अब मैंने जो है ना अंदर से सारे बिस्तर उठा दिए थे, गद्दे गुद्दे बाहर, बेड बुड खाली कर दिया था। आदर्श के कार्टून भी चल रहे हैं और साथ ही साथ इसकी मस्ती भी चल रही होती है। बच्चे कभी भी एक टाइम में एक काम तो कर ही नहीं सकते, इनके सारे काम एक साथ हो रहे होते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैट बिछा दिया है, उसके बाद अपने गद्दों को धूप लगा लेते हैं क्योंकि बड़े ही दिनों। तो मम्मी गए हैं इस टाइम पे साग तोड़ने खेत में, अभी दिखेंगे नहीं आपको, नीचे बैठ गए। मेरा अपना काम चला हुआ है कि पहली किरण वहाँ पे पहुँच गई है। टाइम हो गया है 10:15। अभी यहाँ पहुँचते पहुँचते इसको 10:30 पूरे लेंटर पे अच्छे से आते हुए 11:15 बजे तक, मतलब ये यहाँ पूरे में अच्छे से आएगी। तब तक के लिए हमें वहीं से धूप को देखते रहना पड़ेगा। और गर्म वाली जो मतलब अच्छी तेज़ धूप लगेगी वो लगेगी 11:15 बजे के बाद। लेकर आए हैं ये ढेर सारा साग। ये बच्चे कोई भी काम सही से नहीं करते, बस जहाँ देखो उछल कूद करनी है। बस डर इस चीज़ का लगता है कि हाथ बाजू ना तुड़वा दे, बाकी तो कोई डर नहीं होता। और इसीलिए हम इन्हें रोकते टोकते रहते हैं। बड़ी मुश्किल से इसको धूप में निकाला है। अभी आए हैं जी चिज्जी वाले, चिज्जियाँ खरीदते सभी लोग। चाची है नीचे आए वे। इस साइड से मैं अपने गांव का व्यू आपको दिखाती हूँ। ये देखो दर्शी बुला रहा है चिज्जी वाले अंक। यहाँ पे हमारे बच्चे भी वेट कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये वेट कर रहे हैं कि चिज्जी। तो बच्चों ने खरीदी घंटी वाले अंकल से चीजियाँ। उसके बाद अभी आदर्श के पापा अपना काम फ्री करके बैठे थे थोड़ी देर धूप में, कहते फ्रूट काट दिया। और मैं भी अभी थोड़ी ब्रेक लेकर के बैठ गई क्योंकि कपड़ों में तो आज टाइम लगना था। तो यहाँ पे ये ले आए हैं सेब और साथ में है संतरे। और ये मुझे डांट रहे थे, मैंने सेब का बीच का छिलका अच्छे से नहीं निकाला था, इसलिए बोल रहे थे कि तुम ये वेस्ट क्यों करते हो, इसको अच्छे से काटा करो। तो वो बोल रहे थे यहाँ पर। उसके बाद मैं आ गई फ्रूट खा के किचन में, क्योंकि मुझे जो है अपने साग को अब बॉयल करने के लिए डालना था। तो ये साग धुल के काटा हुआ था, तो बॉयल हो चुका है। इसके बाद इसको इसी में ही हम अच्छे से पीसेंगे। ये काम मैंने दे दिया था दिव्या को पीसने के लिए, क्योंकि मैं तड़के की तैयारी कर रही थी। थोड़ा सा पहले खुद किया, उसके बाद मेरे को दिमाग में बत्ती जली कि मेरे पास एक हेल्पर है जिसको मैं बोल सकती हूँ। तो दिव्या को मैं गई बोलने के लिए फटाफट से कि आप इसको कर दो जब तक मैं तड़के की तैयारी कर रही हूँ।
तो सॉरी गाइस, साग मैं आपको दिखा नहीं पाई, साग यम्मी था और हम सब ने मिल के लंच किया, तो व्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा, लेट हो गए थे। 3 बजे लंच किया है, क्योंकि कपड़े ही देख लो आप, आज इतने सारे थे, कुछ तो उड़ने भी लग गए थे, अभी तो सूखने लग गए, अभी इकट्ठे करने हैं, धुल जाते हैं तो फिर इकट्ठे करने की वो रहती है। उसके बाद जो है अभी इसके बाद मतलब शाम का ये टाइम था, हमने लंच किया, उसके बाद धूप यहाँ से जल्दी चल जाती है, 3 साढ़े 3 बजे तो धूप चली जाती है। और मैं मशीनें दिखा रही थी आपको कि बड़ी अच्छी लगती है जब तीनों मशीनें एक साथ काम कर रही होती है ना। तो अभी यहाँ पे ये तीनों की तीनों मशीनें एक साथ लगी हुई थी, और मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कैसे ये एक साथ, देखो अभी दोनों घूमेगी, ये इधर को दूसरी इधर को, मैं कहा ये टकराती नहीं होगी जबकि इतनी पास पास ये है। पर इनको आइडिया होता है काम करने का ना, टकराने टकराने का कुछ ऐसा रहता नहीं है पंगा। तो धूप तो हमारे गांव से बहुत जल्दी जल जाती है, आती भी लेट है और जाती भी जल्दी है। आई होप आपको ये मिक्स मैच व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें 3-4 दिन की वीडियो थी। अच्छा लगा होगा, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते, बाय बाय।